आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म एक मेल गैमिट है और जो स्पर्म के पार्ट होते हैं इसके 4 मेन पार्ट है। एक जो इसका पार्ट होता है वो होता है हेड रीजन, हेड पार्ट। हेड पार्ट के बाद जो रीजन है वो रीजन है नेक रीजन। Here is the middle piece। और जो लास्ट पार्ट होता है स्पर्म का वो होता है टेल रीजन। तो ये जो बनाया गया है ये है टेल। तो जो स्पर्म है उसके 4 मेजर पार्ट हैं, 4 मेन पार्ट हैं। एक तो हेड हुआ, हेड रीजन, सेकंड इज नेक, थर्ड इज मिडल पीस एंड लास्ट जो इसका पार्ट है दैट इज टेल रीजन। हम हेड से ड्रॉ करना शुरू करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे, हेड देन नेक मिडल पीस एंड फिर टेल को हम ड्रॉ करेंगे। इसका जो हेड रीजन होता है स्पर्म का हेड रीजन, इसके पास एक तो एक्रोसोम प्रेजेंट होता है और दूसरा जो इसके पास प्रेजेंट होता है वो होता है न्यूक्लियस। तो यानी कि जो इसका हेड रीजन है इसके पास एक तो एक्रोसोम प्रेजेंट है और एक क्या है इसके पास न्यूक्लियस। तो एक्रोसोम बनाते हैं हम लोग, एक्रोसोम से शुरू करते हैं। एक्रोसोम इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर। एक्रोसोम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है और इस बैग के अंदर जो है कुछ एंजाइम, कुछ केमिकल कंपाउंड भरे हुए हैं जो एग की लेयर्स को डैमेज करने के काम आते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान जिसके अंदर के केमिकल है वो क्या करते हैं, लेयर को डैमेज करने के काम आते हैं, किसकी, एग की। तो ये जो हमारा पार्ट है एक्रोसोम, एक्रोसोम हेड के अंदर प्रेजेंट होता है और इस एक्रोसोम के अंदर क्या भरे हुए हैं, कुछ लाइसिन एंजाइम। लाइसिन मतलब ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम जो एग की वॉल को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। दूसरा जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है पार्ट हेड रीजन के अंदर दैट इज न्यूक्लियस। दूसरा जो रीजन प्रेजेंट है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का वो रीजन जो एक्रोसोम की तरफ है, न्यूक्लियस का वो पार्ट जो एक्रोसोम की तरफ है, टुवार्ड द एक्रोसोम है, वो न्यूक्लियस का होता है एंटीरियर पोर्शन। और जो टुवार्ड द नेक रीजन, इसके बाद नेक रीजन आएगा और जो नेक रीजन की तरफ है उस पोर्शन को कहा जाता है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। तो ये जो ब्लू में हमने ड्रॉ करा है दैट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस और जो ये हमने ग्रीन में ड्रॉ करा इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का पोस्टीरियर पार्ट है। इसके अंदर तो हमारा जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम के अंदर देयर आर सम लाइसिन एंजाइम, स्पर्म लाइसिन एंजाइम जो डैमेज करेंगी किसकी, ओवम की वॉल को, एग की वॉल को डैमेज करने का काम करेगा। और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है इसके अंदर प्रेजेंट है डीएनए, हाईली कंडेंस्ड। जो इसके अंदर डीएनए है वो डीएनए कैसा है, हाईली हाईली कंडेंस्ड डीएनए है। और इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन। और ये प्रोटीन कैसे है, बेसिक प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट है। और इन बेसिक प्रोटीन को कहा जाता है प्रोटामीन। तो जो बेसिक प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट है वो बेसिक प्रोटीन है हमारे कौन से, प्रोटामीन, बेसिक प्रोटीन। प्रोटीन आर द लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन होती है प्रोटीन। और अगर वो अमीनो एसिड का नेचर बेसिक हो तो वो जो प्रोटीन बनता है वो कैसा प्रोटीन बनता है, बेसिक प्रोटीन। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है हाईली कंडेंस्ड डीएनए, हाईली कंडेंस्ड डीएनए एंड प्रोटीन, प्रोटीन बेसिक प्रोटीन प्रेजेंट है जिन्हें प्रोटामीन कहा जाता है। जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम एंड द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द न्यूक्लियस, एक्रोसोम एंड द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय ए लेयर। एक लेयर से कवर होती है जिसे एनुलस कैप के नाम से भी जाना जाता है। एक्रोसोम एंड द एंटीरियर पोर्शन, anterior portion of nucleus, not posterior, anterior portion of nucleus is covered by a layer, a membrane, and that membrane is annulus cap। इसे annulus cap कहा जाता है। और जो इसका आपको नाम याद रखना है वो नाम याद रखना है गेलिया
कैपेटिस। तो एनुलस कैप भी कहा जाता है और इसका दूसरा नाम है एक्रोसोमिक कैप, इसे एक्रोसोमिक कैप भी कहा जाता है। और गेलिया कैपेटिस, जो ये कैप है ये कवर करती है किसको, किस रीजन को, एक तो एक्रोसोम को कवर करेगी और एंड द एंटीरियर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के एंटीरियर पार्ट को कवर करेगी। हेड रीजन के बाद जो पार्ट आता है दैट इज द नेक रीजन, नैरो पैसेज है नेक रीजन। ये जो पार्ट हुआ ये हुआ हमारा नेक पार्ट। इसके नेक पार्ट में कुछ सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। सेंट्रियोल क्या चीज होती है, सेंट्रियोल आर द पेयर्ड बैरल शेप ऑर्गेनेली। बैरल शेप ऑर्गेनेली है, बैरल मतलब इस तरीके से, ये सिलेंड्रिकल शेप ऐसे ऑर्गेनेली है और ये जोड़ों में होती है। तो यहां पर एक सेंट्रियोल प्रेजेंट है इसके डिप्रेशन में, ये जो डिप्रेशन है इसका न्यूक्लियस का, इसे यहां पर जो सेंट्रियोल प्रेजेंट है उसे कहा जाता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। और नेक रीजन में एक सेंट्रियोल प्रेजेंट है, दैट सेंट्रियोल इज नोन एज डिस्टल सेंट्रियोल। ये जो सेंट्रियोल प्रेजेंट है ये सेंट्रियोल इस तरीके से डिस्टल सेंट्रियोल है, डिस्टल सेंट्रियोल, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आर द बैरल शेप ऑर्गेनेली, ये बैरल शेप ऑर्गेनेली है। इसके बाद जो पार्ट शुरू होता है वो पार्ट शुरू होता है हमारा मिडल पार्ट। मिडल पार्ट समझने के लिए आप लोगों को सेंट्रियोल थोड़ा सा सही से समझना पड़ेगा भी सेंट्रियोल कैसे प्रेजेंट है। ये जो सेंट्रियोल है यानी कि डिस्टल जो सेंट्रियोल है, डिस्टल सेंट्रियोल को समझने की कोशिश करेंगे। डिस्टल सेंट्रियोल क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं डिस्टल सेंट्रियोल का। यहाँ डिस्टल सेंट्रियोल के अंदर इस तरीके से जो अरेंजमेंट है बैरल्स की, माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो 3 की अरेंजमेंट होती है, यानी कि ये 9 है इस तरीके से, और एक के अंदर कितने का पेयर है, 3 का। तो यानी कि ये इस तरीके से है, 3 का पेयर है, ये ऐसे 3 का पेयर है। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को बात। ये 3 का ऐसे 3 का, अगेन 3 का पेयर एंड अगेन 3 का पेयर एंड अगेन 3 का पेयर, इस तरीके से ये 3 का पेयर है। अब इस 3 के पेयर्स में से क्या होता है, जो हमारा डिस्टल सेंट्रियोल है उसके अंदर इस तरीके से 9 बने हुए हैं माइक्रोट्यूब्यूल, और एक ट्यूब्यूल के अंदर ऐसे 3 के पेयर प्रेजेंट है। तो जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है उसमें से जो 2 होते हैं वो ग्रो करते हैं, एक ग्रो नहीं करता। यानी कि जो मिडल पार्ट के अंदर ट्यूब्यूल जाएंगे, यानी कि मिडल पार्ट के अंदर जो फिलामेंट जाएंगे उन्हें एक्सियल फिलामेंट कहा जाएगा, और वो इस तरीके से होंगे। अगर ड्रॉ करा जाए तो अरेंजमेंट रहेगी 9+2 की, 2 सेंटर के अंदर रहेंगे ऐसे, और 9 पेरीफेरी पे रहेंगे। और ये पेरीफेरी पर कैसे रहेंगे, डुप्लेट की फॉर्म में रहेंगे। वहां पर किसकी फॉर्म में है, ट्रिपलेट की फॉर्म में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरीके से 9 रहेंगे और डुप्लेट की फॉर्म में रहेंगे और ऐसे ग्रो करेंगे, ये इस तरीके से बाहर नीचे की तरफ। तो जो अरेंजमेंट रहेगी इनकी, इन्हें एक्सियल फिलामेंट कहा जाएगा। ये एक्सियल फिलामेंट है। और ये एक्सियल फिलामेंट कंटिन्यू करेंगे किसके अंदर, टेल रीजन के अंदर। जहां पे नेक रीजन जो हमारा मिडिल पीस है, सॉरी, जहां पर जो हमारा मिडल पीस है और जहां से नेक टेल पार्ट जो स्टार्ट होता है, मिडल पीस जहां पे खत्म होगा वहां से जो स्पम है उसका टेल रीजन स्टार्ट होगा।
जहां पर ज्वाइनिंग पॉइंट है, यानी कि ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट है किसका, मिडल पीस का और टेल का, यहां पर एक रिंग सेंट्रियोल प्रेजेंट है, देयर इज अ रिंग सेंट्रियोल प्रेजेंट। ये रिंग सेंट्रियोल प्रेजेंट है, कहां पर प्रेजेंट है, जंक्शन पर, जहां पर जुड़ता है कौन, मिडल पीस और टेल रीजन, रिंग सेंट्रियोल। इस रिंग सेंट्रियोल को जेनसेंस रिंग भी कहा जाता है, जो कि आपको नाम याद रखना है, जेनसेंस रिंग। तो ये जेनसन रिंग के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे एक्सियल फिलामेंट है वो क्या करेंगे, इस जेनसन रिंग्स को क्रॉस करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे किसके अंदर, टेल रीजन के अंदर, और मैक्सिमम पार्ट ऑफ टेल रीजन भी बनाने का काम करेंगे। क्रॉस करेंगे जेनसन रिंग को और टेल रीजन बनाने का काम करेंगे। जो स्पर्म होता है उसे मूवमेंट करने के लिए टेल की हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ती है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना माइटोकॉन्ड्रिया के एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो सकती। तो जो एक्सियल फिलामेंट है, इस तरीके से ये एक्सियल फिलामेंट है, इसको स्पाइरली इस तरीके से कोयल करा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, स्पाइरल शेप, रिबन शेप माइटोकॉन्ड्रिया, जो उसको इस तरीके से कवर करता है। ये इसने कवर कर रखा है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, स्पाइरल शेप। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी प्रोवाइड करवाना स्पर्म को मूवमेंट के लिए, और मूवमेंट के लिए टेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाना। इन स्पाइरल शेप, रिबन शेप माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है नेबरकंस। आपको नेबरकंस नाम याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया का। जो एंटीरियर पोर्शन, ये जो एंटीरियर पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम इज कवर विद द एनुलस रिंग और द गैलिया कैपिटिस, एंड द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द स्पर्म, जो स्पर्म का पोस्टीरियर पोर्शन है, नेक रीजन एंड द मिडल पीस इज कवर्ड बाय अगेन अनदर मेम्ब्रेन, वो एक दूसरी मेम्ब्रेन से कवर है, एंड दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज मेनचिटे। पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस, नेक रीजन एंड मिडल पीस, यानी कि पोस्टीरियर पोर्शन, ये न्यूक्लियस का पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस, नेक रीजन, ये नेक रीजन हुआ, एंड मिडल पीस इज कवर्ड बाय अनदर मेम्ब्रेन, एक और मेम्ब्रेन से कवर है, एंड दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज मेनचिटे। तो मेनचेटे के नाम से ये मेम्ब्रेन है। एंड फाइनली होल स्पर्म इज कवर विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो पूरा स्पर्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है। Here is the whole sperm is covered with the प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो पूरा स्पर्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है। तो आज के आर्टिकल के अंदर हमने आर्टिकल कवर करा है जो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर स्पर्म के 4 पार्ट होते हैं, हेड रीजन, नेक रीजन, मिडल पीस एंड टेल। हेड के पास एक्रोसोम प्रेजेंट है। एक्रोसोम इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विद स्पर्मियोलाइसिन, स्पर्म लाइसिन, लाइसिन एंजाइम से भरा हुआ है, और इन लाइसिन को स्पर्म लाइसिन बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन के दौरान वॉल को, एग की वॉल को डैमेज करने का काम करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, हेड रीजन के प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और स्पर्म के, सॉरी, एक्रोसोम के बीच का जो रीजन है उस रीजन को हम बोलते हैं परफोरेटोरियम। जो ये स्पेस है, ये जो स्पेस है, द स्पेस बिटवीन द एक्रोसोम एंड द न्यूक्लियस, एक्रोसोम एंड द न्यूक्लियस इज नोन एज परफोरेटोरियम। तो इसे परफोरेटोरियम के नाम से जाना जाता है जो स्पेस है। कुछ सेंट्रियोल प्रेजेंट है इसके अंदर। जो हमारा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है, इसका काम होता है स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन। ये एग है,
एग से जाकर स्पर्म जब फ्यूज करेगा, जो इसके अंदर एक्रोसोम के अंदर एंजाइम है वो एग की वॉल को डैमेज करने का काम करेंगे। और जब जाइगोट बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बन गया, रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑफ मेल एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज जाइगोट। जाइगोट के अंदर जब फर्स्ट सेल डिवाइड होगा जो उसके अंदर स्पिंडल बनेंगे, वो उसको स्पिंडल बनाने में कौन मदद करता है? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। आज के लेक्चर के अंदर हमने कवर करा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अगर आपको इस लेक्चर में किसी तरीके से कोई क्वेरी है या आपका कोई और टॉपिक है तो आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर सजेस्ट कर सकते हैं, वो कवर कर